नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संत थॉमस एक्विनास के बारे में अध्ययन करेंगे। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का सबसे महानतम राजनीतिक चिंतक था। एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ था। नेपल्स राज्य इटली में अवस्थित था। अध्यापन तथा लेखन कार्य में जीवन व्यतीत करते हुए 1274 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। थॉमस एक्विनास की प्रमुख रचनाएं हैं इथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप, सुम्मा थियोलॉजिया, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, रूल ऑफ प्रिंसेस आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। और इन रचनाओं में के माध्यम से संत थॉमस एक्विनास ने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं। संत थॉमस एक्विनास को एक महानतम मध्यकालीन दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि मध्यकाल के दार्शनिकों में संत थॉमस एक्विनास का स्थान सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि उसने अनेक परस्पर विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक पद्धति का रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। संत थॉमस एक्विनास ने धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अपने युग का श्रेष्ठ विद्वान माना जाता है। संत थॉमस एक्विनास की यदि हम अध्ययन पद्धति की बात करें तो उन्होंने समन्वयवाद की विचारधारा दी है। संत थॉमस एक्विनास मध्ययुगीन उस विचार परंपरा से संबद्ध था जिसे मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद की संज्ञा दी जाती है। विश्वविद्यालयवाद से अभिप्राय है मध्य युग में पाई जाने वाली उस चिंतन पद्धति से है जिसने ईसाई धर्म को रूढ़ियों एवं प्राचीन दार्शनिकों के युक्ति मूलक सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। एक्विनास का विशेष महत्व इस बात में है कि उसने दो पुराने आचार्यों अरस्तु और ऑगस्टाइन के दर्शन शास्त्र तथा धर्मशास्त्र के परस्पर विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की। अरस्तु विवेक पर जोर देता था और ऑगस्टाइन विश्वास पर जोर देता था। एक्विनास अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी अंतिम सत्य नहीं मानता था। वह यह समझता था कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य उस ज्ञान को पूरा करने वाला है। उसने यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। उसने यूनान के बुद्धिवाद तथा ईसाई धर्म की श्रद्धा का समन्वय किया। उसके समन्वयवादी प्रयास से राजनीति शास्त्र का एक नए रूप में जन्म हुआ। अर्थात एक्विनास को एक समन्वयवादी विचारधारा का डेवलपमेंट करने वाला विचारक माना जाता है कि उसने मध्ययुगीन जो विचारधाराएं थी उसमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अरस्तु और ऑगस्टाइन की विरोधी विचारधाराओं के बीच भी उन्होंने एकता का सिद्धांत स्थापित किया है और समन्वय उनके विचारों के मध्य किया है। संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। मैक्सी ने एक्विनास को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहा है। अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक बनाया था। अपने विचारों के पोषण हेतु एक्विनास ने अरस्तु के चिंतन को अपना आधार बनाया। एक्विनास को ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहने के अनेक कारण हैं। जैसे एक्विनास ने ईसाई धर्म प्रेरित
राजनीतिक दर्शन और अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचार दर्शन के मध्य एक सेतु निर्मित कर राजनीतिक चिंतन की महान सेवा की, उसे उस अंधकारपूर्ण मध्ययुगीन जड़ता से मुक्ति प्रदान की जिसमें उसे तत्कालीन समय की धर्मांधता ने धकेल दिया था। उसने अपने चिंतन में वैज्ञानिकता के प्रवेश को सहज बनाया। दूसरा कारण, एक्विनास ने अरस्तु से दूसरी बात जो ग्रहण की वह उसकी विवेकवादी धारणा है। इस आधार पर उसने यह प्रतिपादित किया कि मानव विवेक के आधार पर प्रकट ज्ञान जो कि अरस्तु आदि प्राचीन दार्शनिकों ने प्रदान किया है, ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं है। ऊपरी तौर पर उनमें कितना ही विरोधाभास क्यों न दृष्टिगोचर होता हो, लेकिन उनके मध्य समन्वय है। नेक्स्ट, ईसाई धर्म के विरुद्ध अरस्तु की तरह ही उसकी मान्यता थी कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है तथा श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, संत एक्विनास को अरस्तु की तरह ही राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना है। एक्विनास अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित हैं, लेकिन इसके साथ ही वह इसे पूर्ण सत्य नहीं मानता और उसका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश में उसे पूर्णता प्रदान करना है। इस प्रकार इन कारणों के कारण से एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। एक्विनास ने समन्वयवाद की विचारधारा दी, विरोधी विचारों के मध्य समन्वय किया तथा अपने राजनीतिक दर्शन के आधार के रूप में उन्होंने अरस्तु के द्वारा जो मुख्य सिद्धांत दिए गए थे, जिनको कि मध्य युग में किसी अन्य विचारक ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना एक्विनास ने दिया। एक्विनास ने अरस्तु के जो बेसिक आधारभूत सिद्धांत थे उनको उसने अपनाया और उनको अपनाने के कारण से ही संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। धन्यवाद।